नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सबका हिसाब होगा। दिल्ली ब्लास्ट की जांच लगातार नए खुलासे कर रही है और हर दिन जांच में नई कड़ियां भी जुड़ रही हैं। लेकिन अब एक नया नाम चर्चा में है, नई बात चर्चा में है और वो नई बात है डॉक्टर जिहाद की। तो अब सवाल ये है कि क्या सचमुच कुछ डॉक्टर इस साजिश में शामिल हैं? जांच एजेंसियां इस पहलू को भी गहराई से छान कर रही हैं, पड़ताल कर रही हैं कि कुछ मेडिकल पेशेवरों के संदिग्ध कनेक्शन सामने भी आ रहे हैं। इसी बीच वीएचपी के प्रवक्ता है विनोद बंसल, उन्होंने एक बेहद ही विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम डॉक्टरों से इलाज करवाने से पहले उनके नाम की प्लेट को जरूर जांच लें, उस पर नाम क्या लिखा है ये जरूर देख लें। कहा यह जाता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादी तो किसी न किसी धर्म से जुड़े होते हैं। अब उनका ये बयान सुनते ही विवाद भी गर्मा गया है। मुस्लिम समुदाय और कई सामाजिक संगठनों ने इसे घोर भड़काऊ और अल्पसंख्यकों का निशाना बनाने वाली बात बताया है। उनका यह भी कहना है कि ऐसे बयान न केवल सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं, बल्कि जांच को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सचमुच आतंक का कोई धर्म नहीं होता है? क्या हमें सच में मरीज के पेशेवर कौशल से हटकर उसके धर्म से उसे डराना चाहिए, उस डॉक्टर को? अब दिल्ली ब्लास्ट की जांच में इन तमाम पहलुओं को लेकर के जांच तो चल रही है, लेकिन पूरे देश की संवेदनशीलता को भी छू लिया है। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे करेंगे इस पूरे मुद्दे पर चर्चा कि आखिरकार डॉक्टर जिहाद है क्या। दिल्ली ब्लास्ट, अभी इसकी गूंज थमी भी नहीं थी कि नई आग भड़क गई है। विवाद, टकराव, आरोप और जहरीली बयानबाजी। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल का वो बयान जिसने डॉक्टर जिहाद की कलई खोद दी है। उनका कहना है कि आतंक का सिर्फ एक ही धर्म है और वो है मुस्लिम। उन्होंने इलाज कराने से पहले डॉक्टर के नेम प्लेट की जांच की बात कही और सतर्क रहने की वकालत की। डॉक्टरी की पेशा ही नहीं, बल्कि इन्होंने तो पूरे विश्व के मानवता को और विश्वास को शर्मसार कर दिया कि जिस तरह से डॉक्टर पकड़े गए हैं और जिस तरह से डॉक्टर नहीं बल्कि डॉक्टरों की यूनिवर्सिटी पकड़ी गई है पूरी, मैं कहूँगा उसको, और जिस तरह से जिहादियों की पूरी गैंग पकड़ी गई है और इतने सारे लोगों की जान ली उन्होंने और कितने सारे लोगों की जान लेने वाले थे। अब जनता ये पूछ रही है कि मरीज अगर जाए तो जाए कहाँ? अगर किसी हॉस्पिटल में गए, हम हॉस्पिटल में जाने के बाद हम किसी का धर्म पूछते हैं क्या? हम किसी का मजहब पूछते हैं क्या? नहीं। लेकिन अब लगता है कि वो डॉक्टर की नेम प्लेट देखनी पड़ेगी। अब ऐसा लगता है कि जैसे डॉक्टर से पूछना पड़ेगा तो भाई आप क्या हो, क्या लगाने जा रहे हो। मुस्लिम संगठनों ने इस पर कड़ा ऐतराज दर्ज किया। मौलाना और कई समुदाय के नेता साफ कह रहे हैं कि ये सब अल्पसंख्यकों के खिलाफ सुनियोजित ध्रुवीकरण है। ब्लास्ट की आड़ में पूरी बिरादरी को टारगेट किया जा रहा है। ये जिस प्रकार से मदरसों में, जिस प्रकार से ये मस्जिदों में, इस प्रकार से जिहादी जहाज को एक ब्रेन में भर करके और उनको ऐसा उन्मादी बना देते हैं, यह घोर निंदनीय है। इन लोगों ने नफरत फैलाने का ठेका ले रखा है और कहते हैं कि मुस्लिम डॉक्टरों से इलाज न कराया जाए। अब डॉक्टर के पेशे को भी ये लोग बदनाम कर रहे हैं। डॉक्टर यानी वो लोग जिनके हाथों मरीजों की जिंदगी सुरक्षित होनी चाहिए, लेकिन आरोप ये है कि इन्हीं हाथों से मौत का प्लान तैयार किया गया। क्या ये महज इंतफाक है या वाकई डॉक्टर जिहाद जैसी कोई नई मॉड्यूल काम कर रही थी? शुरुआती डिकोडिंग में कई डिजिटल चैट, विदेशी कनेक्शन और फंडिंग के संकेत मिले हैं। ये नेटवर्क बड़ा और प्रोफेशनल दिखता है। प्लानिंग, मेडिकल नॉलेज का इस्तेमाल कर सकती है। सच ये है कि आतंक किसी भी चेहरे में छिप सकता है, किसी भी दफ्तर, किसी भी कोर्स, किसी भी पेशे में, और हर बार जैसे ही जांच शुरू होती है,
धर्म, राजनीति और बयानबाजी की लड़ाई असली मुद्दे, सुरक्षा और साजिश को पीछे धकेल देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो अब सवाल ये है कि आतंकी डॉक्टर्स और जिहादी नेटवर्क के बीच में आखिरकार क्या कनेक्शन है, जिस पर पूरी तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है कि आतंकी डॉक्टर्स और जिहादी नेटवर्क के बीच कौन सा कनेक्शन था कि एक ही यूनिवर्सिटी से बार बार ऐसे डॉक्टरों के नाम निकल करके सामने आ रहे हैं। अब चर्चा की करेंगे शुरुआत। हमारे साथ जुड़ेंगे विनोद बंसल, प्रवक्ता वीएचपी जुड़ने वाले हैं। आचार्य अरुण कृष्ण हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मौलाना नदीमुद्दीन चेयरमैन हैं एआईयूसी के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राशिद शरीफ अध्यक्ष है एसआईएमपीएलबी के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। संदीप मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आचार्य अरुण, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कुछ डॉक्टरों की वजह से सभी डॉक्टरों को ये कह देना कि जाने से पहले मरीज ये देख ले कि वो डॉक्टर किस समुदाय का है, किस धर्म का है, डॉक्टरों के प्रति इतनी नफरत क्या सही? बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि एक मौलाना अभी टीवी चैनल पे आके बोल रहा था कि डॉक्टरों के प्रति नफरत फैलाई जा रही है। हो नफरत फैलाई जा रही है। अरे बम बांध बांध के फट रहे हैं ये। अभी एक रिजवान अहमद जी आते हैं टीवी पे, शिया मुसलमान है, वो शिया है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि आतंकवाद मुसलमानों में एक बुखार की तरह है। जो टीवी चैनल पे आए हुए जैसे राशिद जी आए हुए, हो सकता है वो बुखार आतंकवाद का इनको 100 डिग्री का हो, और जो फट गया उसको हो सकता है वो 100 डिग्री हो, 106 डिग्री हो। लेकिन ये आतंकवाद का जो बुखार है ये सारे मुसलमानों में एक जैसा होता है, केवल इनका तापमान का अंदर होता है। किसी को बुखार कम होता है, किसी को ज्यादा। आतंकवाद इनके जहनियत में है। उसका कारण ये है, उसका कारण है दूसरे धर्म संप्रदायों से नफरत। उसका कारण है जो कुरान में इनकी आयतें लिखी हुई हैं, वही नफरत का इनका बेस है। हम नफरत फैला रहे हैं। जो जीव जंतुओं से भी प्रेम करना सिखाता है सनातन धर्म, वो तो नफरत सब जानता ही नहीं है। हम तो प्रकृति के हर एक कण कण की पूजा करते हैं। ये सनातन धर्म है। ये ऐसा कोई मजहब थोड़ी है जो 1400 साल पहले किसी आदमी ने बनाया हो, जिसने कहा हो कि जो मूर्ति पूजा ना करे। भैया, अल्लाह बलात्कार को माफ कर देगा, अल्लाह हत्या माफ कर देगा, अल्लाह सारे गुनाह माफ करेगा, लेकिन गुनाहे अजीम, ओहो गुनाहे अजीम, मूर्ति पूजा कर ली, मुर्तद को, काफिर को, कुफ्र को अल्लाह कभी माफ नहीं करता। अब जब ये पढ़ाया जाएगा तो भैया, ओबामा आप था सीधे शिक्षा पर इंजीनियर, सवाल उठा रहे हैं कि ओबामा मदरसों था में जो शिक्षा इंजीनियर। होती है आचार्य अरुण, वही गलत है। मैं आपके साथ दोबारा से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ विनोद बंसल जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के, वो जुड़ेंगे अभी, ये बताया मुझे जा रहा है। और हमारे साथ अभी यहाँ पर मौलाना नदीमुद्दीन भी जुड़े हुए हैं। मौलाना नदीमुद्दीन, मदरसों में क्या ऐसी शिक्षा दी जाती है कि आतंक के तापमान के बढ़ते ही डॉक्टर तक फटने को तैयार हो जाते हैं, ऐसा आचार्य अरुण कृष्ण कह रहे हैं? देखिए, अरुण कृष्ण जी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मदारिस के अंदर इस तरह की कोई तालीम नहीं दी जाती है कि किसी से नफरत सिखाया जाए, या जिस तरह से वो शिर्क की बात कर रहे हैं, कुफ्र की बात कर रहे हैं। ये हाँ, इस्लाम ये कहता है अल-खल्क़ु अयालुल्लाह, कि सारी मखलूक, अल्लाह के सारे बंदे तुम्हारे भाई हैं और तुम उनके भाई हो। फिर दूसरी जगह इस्लाम ये कहता है कूनू इबादल्लाह, कि तुम सब अल्लाह के बंदे हो और तुम एक दूसरे से प्रेम करो और मोहब्बत करो। देखिए, बात सही है। मैं कहता हूं कि देखिए, कौन से डॉक्टर के पास कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये पेशेंट तय करता है। लोग ये नहीं देखते कि कोई हिंदू है कोई मुसलमान है। मगर जिस इंस्टीट्यूट से इस तरह से डॉक्टर आतंकवादी आ रहे हैं तो ये चिंता किसका विषय है, उस पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। एक बात देखिए, सुनिए, मैं कहता हूं कि हमारी कम्युनिटी के लोग, बहुत सारे लोग पकड़े गए और पकड़े गए, ये इसमें सच्चाई है कि वो पकड़े गए, आतंकवादी गतिविधियों में है। मैं कहता हूं कि दुनिया में भारतीय एक ऐसा देश है जो मुसलमानों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद कोई जन्नत में जाएगा। मैं कहता हूं कि भारत में जो पैदा हुआ वो स्वर्ग में है। मुसलमानों की भी यह जिम्मेदारी है कि ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और इनको बाइकाट करें और इनके खिलाफ एक मुहिम चलाएं।
बताएं कि खारिज बिल्कुल इस्लाम है। होना यही चाहिए मौलाना नदीमुद्दीन, क्योंकि जब घर पर बुलडोजर चला डॉक्टर उमर नबी के, तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न प्लीज चिन्ह लगा दिए। नहीं, मुझे नहीं लगता मेरी कि एक इसकी बात, जरूरत थी। प्लीज जिसने प्लीज लोगों लेट के मी घर कंप्लीट, उजाड़ दिए, उसका घर लेट कैसे आबाद रहता? लेट मी कंप्लीट हाँ। प्लीज। देखिए, ऐसे लोग जो पकड़े गए हैं, मैं तो कहता हूं कि उनकी वकील पैरवी भी ना करें। जो वकील पैरवी करे उनको भी आतंकवादी कहा जाए, और ये मर जाएं तो इनके जनाजे की नमाज भी ना पढ़ाई जाए, अब यही तो इनको भारत का कब्रिस्तान के कानून अंदर है सर, दफन न यही तो किया जाए। मौलाना भारत का कानून है कि कसाब भी आ जाएगा तो उसे भी वकील दिया जाएगा। भारत का कानून ही यही है। भारत का संविधान इतनी खूबसूरती के साथ लिखा गया है कि जो लोग लोगों की जान लेने में नहीं हिचकिचाते हैं, भारत का संविधान उन्हें तक वकील ला करके दे देता है। नहीं, मैं कहता हूं राशिद शरीफ जी, मैं आती हूँ सर आपके पास। राशिद शरीफ जी, मुझे बताइएगा कि क्या शुरुआत से हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते? हर धर्म में ये शिक्षा दी जाती है कि जीव जंतु के प्रति आप नरमी रखिए, इंसानों के प्रति आप नरमी रखिए। तो राशिद शरीफ जी, इन जैसों का ब्रेन वॉश कर कैसे दिया जाता है कि इतना पढ़ लिख करके इस तरीके की घटनाओं में ये शामिल हो जाते हैं? ये ब्रेन वॉश है या नफरत है? ये ब्रेन वॉश है मैडम, नफरत नहीं है ये। मतलब इस्लाम अनम्यूट करिएगा राशिद जी अपने आप को। जी बोलिए। जी, आपने मेरा सवाल सुना राशिद जी? जी हाँ, सुना मैं आपका। आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी, बोलिए बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही, बोलिए राशिद जी। हाँ, तो ये बताना चाह रहा था मैडम कि इस्लाम है सो नफरत नहीं सिखाता। अभी हमारे अरुण भाई बैठे हुए, वो हमारे भाई है, हमारी कुरान के हिसाब से भी भाई है, हर तरीके से भाई है। अगर उन्होंने नॉन मुस्लिम है, अगर अल्लाह को नहीं मानते वो अलग शक्ल है, जो मानते वो भी भाई है, नहीं मानते वो भी भाई। अब आप उंगली यूं करो, मगर कुरान ये बताया कि रब्बुल आलमीन पूरे आलम का रब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन, पूरे रहमतुल आलमीन के जितने भी दुनिया है उसमें रहमतुल आलमीन बना के भेजा गया। तो है ये किसी को इनकार नहीं है उससे। अगर आप इनकार करते तो वो अलग बात है सर। अगर कोई भी ये जैसा कि दिल्ली में इस तरीके के डॉक्टर्स अगर इन्वॉल्व है, बिल्कुल हुकूमत है, सजा बराबर है, सजा ज्यादा से ज्यादा मिलनी चाहिए, और दूसरों को इबरत होना चाहिए कि भाई इस तरीके से अगर काम करे तो ये सजा मिल सकती। सिर्फ एक तरफा नहीं होना चाहिए, दो तरफा होना चाहिए। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के शहीदों को जो बाबरी मस्जिद शहीद करे, जिसको छोड़ दिया गया, गोधरा कांड में पूरों को छोड़ दिया गया, हजारों आदमियों के कातिल लोग। इतना बड़ा दंगा हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ जो बाबरी मस्जिद शहीद करने के बाद हुआ। इतना बड़ा दंगा, इतने बड़े मुसलमान शहीद नहीं हुए जितने गुजरात के दंगों के बाद हुए। राशिद जी, मैं एक और ज्ञान की बात बताती हूँ कि इस पूरे मॉड्यूल को लेकर के जो खुलासा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जो जिंदा हैं, पकड़े गए हैं, सब उम्र की तरह फटे नहीं है वहां पर। तो ये जो लोग पकड़े गए हैं, उनके हवाले से जो जानकारी मिली वो ये थी कि इनका जो प्लान था 6 दिसंबर को अयोध्या में राम मंदिर के पास ब्लास्ट करने का था, और भी जगह जा करके ब्लास्ट करने का था। तो जो वो नासूर अभी तक बना हुआ बैठा हुआ है, जब बात हिंदू मुस्लिम भाईचारे की होती है तो इस बात की स्वीकारता क्यों नहीं होती है कि जहां पर हिंदुओं का मंदिर था वहां पर राम आ गए हैं? अरे वहां जाकर के देखिए अयोध्या में, जाकर के देखिए अयोध्या में वहां के मुस्लिम कितने खुश हैं। इलीगल तरीके से लाया गया मैडम। अरे आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी अगर इलीगल कहेंगे, ऑर्डर दिए वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी अगर आप इलीगल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर आपके लिए इलीगल है तो ये बताता है कि आपके मन में संविधान के प्रति क्या आस्था है, ये बताता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आपके मन में क्या आस्था है। राशिद शरीफ जी, फिर तो बात करने लायक बात ही नहीं बचती है। ये बिल्कुल हमारे जो ऑर्डर दिए, सो जज जो है, आज जो एक्स जज है, उन्होंने खुद कबूल है कि मैं ये दबाव में आके ऑर्डर दिया, इसके नीचे कोई मंदिर नहीं थी। ये तो दुनिया जग जाहिर है, ये बात जग जाहिर है, ये बात। मुझे लगता है राशिद जी, प्रज्ञा ठाकुर आई, राशिद जी सुनिए, राशिद जी सुनिए, जब ये फैसला आया था इस पर भरपूर डिबेट्स हुई होंगी, भरपूर चर्चा हुई होगी, और आप उसका हिस्सा बने हुए होंगे। लेकिन अभी मैं इस बात पर चर्चा कर रही हूं कि ये जो डॉक्टर जिहाद एक शब्द आया है, जो ये आप लोग कहते हैं ना कि एक कौम को निशाना बनाया जा रहा है, एक कौम के बारे में गलत फैलाया जा रहा है। मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या पढ़ाया जाता है, क्या शिक्षा दी जाती है, और आखिरकार इन जैसे पढ़े लिखे लोगों का किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है? क्यों इन्हें सही शिक्षा नहीं दी गई? क्यों इन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया गया? बताइए। जिस तरीके से आरएसएस जो पट्टी पड़ा रही ना, जिस तरीके से पूरे मीडिया जो मुसलमानों को इस्लाम को नफरत की से जो देखा जा रहा है, और हर हरकत डॉक्टर है,
हजारों लाखों डॉक्टर राशिद हैं। जी, आपके क्या मुंह से जो आप इस शुरू में एक तरीके से शब्द बात निकला था करेंगे? ना, हिंदू बंसल मुस्लिम जी बैठे, एक भाईचारे मिनट, का, बंसल जी आ गए, हिंदू मुस्लिम बंसल जी आ गए, भाईचारे एक का मिनट, जो आपके मुंह से एक शब्द निकला था ना, वो आप पर बिल्कुल फिट नहीं बैठता है। आपके मन में कितना जहर भरा हुआ है वो आपने अपनी बातों से बता दिया। राम मंदिर बनने से आपको तकलीफ है, लेकिन आपको इस बात से तकलीफ नहीं है कि ये पूरा आतंकी मॉड्यूल 6 दिसंबर को उसी पर जाकर के, वहीं पर जाकर के ब्लास्ट करने वाला था। अगर धर्म ये नहीं सिखाता तो धर्म ये भी तो नहीं कहता है ना कि जो पुरानी चीजें थी, जो पुराने मंदिर थे, जो पुरानी मूर्तियां थी, उन्हें तोड़ दो, वहां पर जाकर के ब्लास्ट करो, ये भी तो नहीं कहता है। विनोद बंसल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं जिन्होंने ये बयान दिया है। विनोद बंसल जी, अभी तक ये सब तो ठीक था कि खाने की दुकान से कुछ ले रहे हैं तो नाम देख लीजिए, गरबा में जो लोग आ रहे हैं उनका नाम देख लीजिए, उनकी पहचान जान लीजिए। लव जिहाद तक ठीक था, भूमि जिहाद तक ठीक था। डॉक्टर जिहाद एक ऐसा पेशा जो सिर्फ एक इंसान नहीं चुनता है कि वो मरीजों की जान बचाएगा, बल्कि वो पेशा भी चुनता है उस इंसान को कि हाँ, आप ही हैं भगवान के भेजे हुए जो किसी की जान बचाएंगे। डॉक्टर जिहाद, क्या ये शब्द सही है? बिल्कुल मीनाक्षी जी, देखिए बहुत गंभीर मामला है और उसको गंभीरता के साथ डिबेट करना चाहिए। इसको छीछा लेदर में नहीं उड़ाना चाहिए। बहुत गंभीर मुद्दे को आपने लिया है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। मैं एक बात आपको सुधी दर्शकों के सामने रखता हूँ, मैं अपना कोई विचार नहीं देता। मुझे बताइए कि विस्फोट जो करने वाले हैं, जो विश्व भर में जितने भी जिहादी आतंकी हमले होते हैं, उनमें सारे विस्फोट करने वाले किस मजहब के हैं? विस्फोटक बनाने वाले किस मजहब के हैं? कराने वाले किस मजहब के हैं? काटने वाले किस मजहब के हैं? मारने वाले किस मजहब के हैं? प्रशिक्षणदाता किस मजहब के हैं? प्रशिक्षण के अड्डे चलाने वाले किस मजहब के हैं? सोच एक ही मजहब की है ना, किताब एक ही मजहब की है ना, प्रेरणा एक ही मजहब की है ना, हूरे एक ही मजहब की है ना, जन्नत एक ही मजहब की है ना, जिहाद एक ही मजहब का है ना, काफिरी सोच एक ही मजहब की है ना, आतंकियों को बचाने वाले एक ही मजहब के हैं ना, उनके जनाजे में जाने वाले भी तो एक ही मजहब के हैं ना, उनसे उनके जो प्रेरक और सहयोगी जो है वो भी सब एक ही मजहब के हैं ना। नहीं, राशिद शरीफ जी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के जनाजे में भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन शायद ऊपर से कह गए। सुनो तो सही, कोई बात नहीं। मैं अगर ऐसा समझते हैं तो अलग बात है। मैं तो उनके सामने प्रश्न रख रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे इसका जवाब दे दें। मैं कहता हूँ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसी सब घटनाओं पर आंख मूंद करके और वो दूसरे मतलब एक रट्टू तोते की तरह ये कह देना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मैं तो नहीं मानता भाई। हाँ, ये बात जरूर है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, एक आतंकवाद का एक मजहब जरूर होता है। मुझे बताइए कि आखिरकार इस सत्य को कब तक दबाते छुपाते रहोगे और इन जिहादी जानवरों को, निर्दोष जीवनों को, उनके द्वारा निर्दोष जीवन लोगों की जीवन लीला को समाप्त कब तक करते रहोगे? मैं कहना चाहता हूं अब समय आ गया मीनाक्षी जी, अब समय आ गया है, सत्य को स्वीकारना होगा, दुनिया को जागना होगा, जिहादी जानवरों को पहचानना होगा, उन गड्ढों को ध्वस्त करना होगा, हलाल को हटाना होगा, आतंकी फैक्ट्रियों को फोड़ना होगा। ठीक है, मैं राशिद शरीफ जी से पूछ को लेती हूं, बहुत सारे डॉक्टर्स के नाम आए हैं। राशिद शरीफ जी से निकलना होगा, पुरानी जिहादी किताबों को बदलना होगा, कथनियों करने के अंतर को कम करना होगा, कांटों को बोना बंद करना होगा, बदलाव की स्वीकारता कब हुई है सर? अलगाववादी शिक्षण केंद्रों को समाप्त करना पड़ेगा। बदलाव की स्वीकारता इस समुदाय में कब हुई है? 3 तलाक से लेकर के तमाम ऐसे मुद्दे, उन्हें कब स्वीकारा गया है? जो स्वीकारता की बात की जाए, बदलाव की बात की जाए, राशिद शरीफ जी बताइए। 8 डॉक्टर हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। जी वो तो बिना डंडे के कोई स्वीकार नहीं करता। अभी देखिए, जब पड़ती है तब ये भागते हैं। नहीं, कानून है वो तो मानना पड़ेगा, कानून है वो तो मानना पड़ेगा। आप माने या ना माने, भारत का संविधान उसे मानता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय उसे मानता है, आपको भी मानना पड़ेगा। राशिद शरीफ जी, मेरा सवाल यह है कि आप जल्दी से जरा जवाब भी दीजिएगा विनोद बंसल जी की बातों का, ताकि मैं संदीप मिश्रा जी के पास जाऊं, वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये भी सवाल है कि 8 डॉक्टर जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा है और पीछे कुछ और लगा हुआ है, लेकिन एक ही क्रम में लगा हुआ है। इन सब के बारे में तो आप जान गए हैं, किसका किसका बायकॉट कर दिया आपने? हम तो सबका बाइकआउट कर रहे हैं। हम तो आरएसएस को भी बाइकआउट करो बोल रहे हैं, जो फितने फैला रहे हैं। ये वीएचपी के जो बंसल जी बैठे हुए, वीएचपी को भी बाइकआउट करो बोल रहे हैं। इस तरीके से जो कैसेट बिठा दिए लोगों के मुंह में कि भाई मुसलमान के बारे में इस तरीके से बात करते रहो, बस यही बात करते रहो। ये लोग जासूस, ये लोग एजेंडा पाकिस्तान के, ये लोग पाकिस्तान को आई लव यू बोलने वाले, ये लोग जाके बिरयानी खाने वाले, और एल के अडवाणी जाके है सो गीता की खबर पे फातिहा दुआ देने वाले, ये लोग जो है, ये लोग इनकी बात करने का और इनका चेहरा अलग है, इनकी बात का
नहीं नहीं, विनोद मेरा जी, एक सुन मिनट, मैं लीजिए। जो बता रहा हूँ बिल्कुल विनोद सत्य जी, बता सुन रहा हूँ। लीजिए, फिर जवाब जितना दीजिएगा। जितना बता रहा हूँ, आप ये बता रहा हूँ कि अगर कोई भी इनवाइट करे आप सीधा ऊपर से हो लेते हुए मियाँ किधर है, मियाँ विनोद जी, मियाँ किधर है, राशि जी, मियाँ है तो विनोद मैं जी, लाहौर राशि में जी, हूँ, इस सीधा तरीके लाहौर से में ना उतर जाते दर्शकों मियाँ। को भी समझ में ये नहीं सब आएगा, ये लोगों के आपको भी बेकार समझ के नहीं बातें आएगा। हैं। मैं आप दोनों को वक्त पेशेंट दे अगर रही मैं हूँ। हूँ, राशि जी की अगर बात जरा पेशेंट सुन मैं हूँ, लीजिए। नहीं मैं एक मिनट, पेशेंट अगर मैं हूँ, चाहे वो जैन डॉक्टर हो, चाहे रेड्डी डॉक्टर हो, चाहे सनाती हो, चाहे हिंदू है, मैं तो बराबर बताऊंगा। अब तो मैं तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं लगने डॉक्टर लगा हिंदू है। है नहीं जाना, डॉक्टर मीनाक्षी जी, हिंदू है मुझे नहीं जाना, मैं बताइए, ये बात डॉक्टर तो नहीं हिंदू कर है सकता। तभी मैं जान एक बचेंगे, जिम्मेदार नहीं तो शहरी मार हूँ, जाएंगे। मैं संविधान को अभी मानने तो वाला ये- हूँ, इस तरीके से बकवास अभी करने तो वाला ये नहीं हूँ। AK और इस 47 तरीके से से मारते हुए बकवास देखे करके हैं। लोगों को अब गुमराह कर इंजेक्शन से देता है, मारेंगे, ये ऐसा काम लग रहा मैं है नहीं मेरे को। करूंगा, क्योंकि मैं अब जानता ऐसे हूँ कि ये डॉक्टरों से हिंदू और मुस्लिम सावधान रहना दोनों पड़ेगा का अपने देश है। दर्शकों को। अगर अगर बहुत एक गंभीर मामला ये है। हिंदू और आखिर मुसलमान का डॉक्टर बंसल जैसा जी, पेशा आपका नहीं जहाँ है, भगवान डंडा माना किसको जाता है, वो बताएंगे? शैतान बन जाएगा। डंडे से कौन और सुधरेंगे? जो जान लेने डंडे से वाला है, आप जान जरूरत आप जान लोग को जान डंडे खाने से वाला बन सुधरने की। जाएगा, तो ये तो बहुत देश को गड़बड़ हो यहाँ जाएगा से ना जी। लेके वहां तक ला दिए। आज प्रज्ञा ठाकुर है, तो मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ, अजमेर अरे ब्लास्ट हुआ, कहाँ मालेगांव ब्लास्ट ब्लास्ट हुआ, हुआ, वो कभी सब व्हील क्लियर हो चेयर गया। पे बैठती तो कभी कोई कुछ, कभी आतंक, अरे ये सब दिखावा ये बंद सब करो आपके सर। जैसे आज आतंकी जितने भी हैं, मुसलमानों को घरा नहीं देते, ये सब कॉलोनिया आपके में जैसे घरा नहीं देते, आप आतंकियों लोग को पैरों कारोबार तले करने नहीं जो देते, बने हुए को हैं, मेले के वो इस तरह को की मेले बातें के वो करते हैं। नाम पे आप लोग आप आतंक चारों मचाते तरफ थे रोडों बोलोगे, पे, लेकिन गणेश लेकिन चौथी के नाम जिहादी पे जंग विनोद आतंक बराबर मचा बंसल नहीं जी, देते, करोगे आप। रामनवमी के नाम पे आतंक मचा विनोद देते, बंसल जी, सबसे राशिद परेशान जी, है। आप दोनों रुक जाइए। राशिद जी, स्मृति ईरानी की एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर आई थी मक्का मदीना के अंदर जाने की, लेकिन उस पर भी ऐतराज जता दिया गया था। अपने देश में बैठकर नहीं भी जा इतनी सकते। चीजों पर ऐतराज कर दिया जाता है, लेकिन नहीं जिन मैडम, चीजों पर ऐतराज होना चाहिए उनका जिक्र तक नहीं होता है। अब मैं आपको फिर से इतराज चर्चा 100 मिलाऊं, उसके पहले मैं जरा संदीप मिश्रा जी के पास चली जाती हूँ, काफी देर से वो भी इंतजार कर रहे हैं। संदीप जी, इस पूरे मामले में अभी तक जो खुलासे हुए हैं, 8 डॉक्टरों की गिरफ्तारी होना, तो ये जो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है, क्यों ना इसे कहा जाए कि पढ़े लिखे लोगों की एक ऐसी गैंग तैयार की जाती है जो हमारे बीच रहेंगे, जिस पर हम शक भी नहीं करेंगे और एक दिन हमारे बीच में आकर के ब्लास्ट हो जाएंगे। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आपने विनोद बंसल जी को यहाँ पे जोड़ रखा है। मैं अपनी बात कहूँगा, शायद वो मेरी बात से इत्तेफाक भी रखेंगे। एक मीडिया के मित्र हमारे थे, उन्होंने एक विषय उठाया था यूपीएससी जिहाद। यूपीएससी जिहाद में उन्होंने इस बात की चर्चा की थी कि एक विषय खासकर लोग यूपीएससी में ऑप्ट करते हैं क्योंकि उस विषय पर कापियां जांच करने वाले एक धर्म विशेष के लोग होते हैं। तो और इसलिए आप देखेंगे कि पिछले 4-5 साल के अंदर उस भाषा विशेष के तहत लोग जो है यूपीएससी में आ रहे हैं और धर्म विशेष के लोग बढ़ चढ़ करके यूपीएससी में सिलेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से जब एक मेडिकल कॉलेज है जहां पर एक धर्म विशेष का ही बोलचाला है, वहां पे पढ़ने वाले भी वही हैं, कॉपी जांच करने वाले भी यही हैं, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है कि क्या इनकी डिग्रियां भी मेडिकल काउंसिल के स्टैंडर्ड पर कहीं सही हैं कि नहीं है। और मुझे लगता है कि इस पर बहुत गंभीरता से जांच करनी होगी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को संज्ञान लेना होगा कि क्या यह केवल डिग्री बांटने की संस्था तो नहीं है कहीं से, कि धर्म विशेष के लोग जो है हर मेडिकल कॉलेज में, हर मेडिकल इंस्टीट्यूशन में कहीं न कहीं पहुंच पाए और जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन उनकी सैंक्टिटी है कहीं न कहीं उसको जो है आघात पहुंचाया जा सके। जी, अल फलाह यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो दर्शकों को जरा जानकारी दूं इस बारे में कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को नोटिस भेजा गया है, एनएएसी की तरफ से नोटिस भेजा गया, उसके बाद फिर नोटिस भेजा गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में बैन किया गया, लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी उन्हें काम दे रही। तो अब ऐसा क्यों कर रही थी, उनसे ये जवाब तलब जरूर होंगे। लेकिन आचार्य अरुण कृष्ण खाएंगे भारत का, रहेंगे भारत में, पढ़ेंगे भारत में, लेकिन दिल में जाप करेंगे पाकिस्तान का। ये जो भावना है उसे कैसे निकाला जाए? देखिए, विनोद बंसल जी ने जो कहा, हो सकता है किसी कारणों ये लोग थोड़ा, इनकी भाषा बड़ी सॉफ्ट है, लेकिन मैं तो सत्य बोलूंगा क्योंकि भगवान राम ने हमें सत्य बोलना सिखाया है। सत्य में ईश्वरो लोके सत्य धर्मा सदा श्रिता सत्य मूलानि सर्वाणि सत्य नास्ति परम पदम। सत्य से बड़ा कोई पद हमारे लिए नहीं है। आपने मीनाक्षी जी कभी घर में कुत्ता पाल के देखो, एक दिन 2 रोटी खिला देना किसी कुत्ते को आवारा, आपका वफादार हो जाएगा। लेकिन एक ऐसी नस्ल है, आप खूब खिलाते रहो, खूब पिलाते रहो, शिक्षा दो, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लेकिन वो कभी इस मिट्टी का वफादार नहीं होगा। मैंने अभी जो पहली बार बात कही थी उसको पूरी तरह से देखो। ये जो बैठे हैं शरीफ, इनका नाम ही शरीफ नहीं, इनका नाम तो कुछ और होना चाहिए था, जो शरीफ है, इन शरीफ ने मेरी बात सही कर दी। मैंने कहा था कि आतंकवाद एक बुखार है, वो बुखार किसी को जब 106 चढ़ता है तो वो फट जाता है, लेकिन जब वो बुखार किसी को 101 या 100 होता है तो वो टीवी डिबेट बैठ के आतंकवादियों को डिफेंड करता है मीठी मीठी शब्दों में। तो ये जो बैठे हुए हैं, आतंकवाद का बुखार इनको भी चढ़ा हुआ है,
लेकिन बुखार का लेवल कम है। तो ये जितने भी आतंकवादी पकड़े जाएंगे आप देखना, इनको लीगल एड देने वाले यही मदनी और ये जो बैठे हुए पीछे, ये इनको लीगल एड देंगे। आपको एक बड़ी बात बताता हूं कि जामिया इस्लामिया देख लो या भारत की कोई भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी देख लो, आपको सारे आतंकवादियों की गतिविधियां यहीं मिलेगी, क्योंकि आतंकवाद का गढ़ है। सर्जिल इमाम नाम का आतंकवादी हो, वो भी पढ़ा लिखा है। बुरहान वानी नाम का आतंकवादी, वो भी पढ़ा लिखा है। ओबामा भी पढ़ा लिखा है। और ये जो ये आतंकवादी पकड़े गए हैं, ये भी पढ़े लिखे हैं। तो मेरी बात सुनिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। पढ़ाई लिखाई से कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इनकी पुस्तक जिसमें हम एक आम जनमानस जिसको आतंकवाद कहता है, ये उसको मोहम्मद जो इनके मोहम्मद ने एक शब्द दिया था, गजवाए हिंद, ये उसी गजवाए हिंद को जिसको हम आतंकवाद कहते हैं, इसको ये जिहाद कहते हैं। तो हमारे लिए वो आतंकवाद हो सकता है, लेकिन मैं मुसलमानों को एक सलाह जरूर दूंगा, क्योंकि सारा मुस्लिम कौम ये जो 72 हूर है जन्नत, इस कॉन्सेप्ट को सब मानते हैं। तो मैं मुसलमानों से एक सलाह दूंगा, भाई जब आप जन्नत को मानते हो, 72 हूरों को मानते हो और हूरों में शराब भी मानते हो, तो भाई सारे के सारे जहर खा के मर क्यों नहीं जाते एक साथ? सारे मर जाओ और सारे 72 हूर वहां ले लो। तुम क्यों लोगों को मार रहे हो? एक साथ खुद ही जहर खा के मर जाओ। मानवता का दुश्मन जब तक मदरसों पे बुलडोजर चल के इन सारे मौलियों को जेल में डाल के, जब तक सारे बुलडोजर चला के मदरसों को सपाट नहीं किया जाएगा, और ये विचारधारा कि जो मूर्ति की पूजा करेगा, जो राम को मानेगा, जो कृष्ण को मानेगा, वो जहन्नुमी है। जब तक इस विचारधारा के नाम के सांप के फन को टूटे से कुचला नहीं जाएगा। नहीं, अभी जो एक मिनट, अभी जो कुत्ते की बात करें, 2 रोटी डाल दो वफा दो, ये ऐसे कुत्ते हैं, इनको 12 साल क्या पूरी जिंदगी भी नाली में अगर इनकी उम्र के साथ सीधे होने वाले नहीं है। ये आज तय हो गया। ये लोग जब तक भारत को खत्म नहीं करेंगे, ये लोग जब तक हिंदू मुसलमान का बड़ा फसाद नहीं करेंगे, ये लोग एक मिनट, मैं कब से बैठा हुआ हूँ, मैं कभी कोई बात कर रहा है हिंदू मुसलमान की भाईचारे की बात कर रहा है। अगर कोई गलती करता है तो अरे गलती तो ये लोग करते हैं। पुलवामा को नफरत करेंगे तो सच्चे मुसलमान कैसे रहेंगे? मासूम बच्चों को गोलियां मारते हैं, मासूम बच्चों को, मासूम औरतों को गोलियां मारने लगाते हैं। बैठा हुआ है बिहार का इलेक्शन, ये आतंकवादी है, लेकिन इसके आतंकवाद का ग्राफ थोड़ा अलग है। उतार दो, ये बेकार है, कमर पे लगा के नफरत जो तुम्हारे आतंकवादियों को भरी हुई है, ये उतार दो। ये बेकार है, ये जो बेकार बैठा हुआ है, ये आतंकवादी बेकार भी है, पूरे हिंदू शर्मिंदा है इस बात पे, फटेगा पूरे हिंदू शर्मिंदा है इस बात पे। अरे ये जो पेट के बैठा है ना, ये पूरा हिंदू शर्मिंदा है। इस तरीके की तुम्हारी जहनीत, इस तरीके की तुम्हारा बहुत बात करने का अंदाज, तेरा भी बुखार वही है। नफरत देश वालों के रखा हुआ है, ये भी आज आतंकवादियों का आज जो आपका ये चैनल है, राम मंदिर का नाम लिया। जो चैनल है इंडिया एक एक करके अगर आप अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी। अभी आज इसका आचार्य आपका हो गया, आचार्य हो गया, आचार्य हो गया। राशि जी को अपनी बात तो रखने दीजिए, अगर आप कुछ कहेंगे तो थोड़ा सुनेंगे। बात करो। आज अगर तुमको बता रहे हैं तो भाई कहता है आचार्य डॉक्टर नहीं चाहिए हमको, आचार्य आप तो मुसलमान शांत हो डॉक्टर जाइए। नहीं चाहिए तो बोलो, आचार्य आप तो शांत हो जाइए। हुकूमत को बोलो जाके, मोदी जी को बोलो कि भाई साहब मुसलमानों को डॉक्टरी मत पढ़ाओ, जैसा इस तरीके से अल जो हम यूनिवर्सिटी बंद करे, इस तरीके से कह रहे हैं कि आप ये बोल दीजिए कि कुरान शरीफ ना पढ़ाए। आचार्य अब सुन तो लीजिए जरा, आचार्य अरुण कृष्ण जरा सुनिए, आचार्य रुकिए, आचार्य रुकिए, आचार्य हो गया अभी आपका, आचार्य रुक जाइए, मेरे कहने से तो रुक जाइए। आचार्य अरुण कृष्ण पैसे मिले हुए हैं, ये लोग आचार्य अरुण कृष्ण इनका काम है, इनका टारगेट है। तुम्हारे पास पैसे आते हैं कतर से आतंकवाद करने के, यूएई से पैसे आते हैं ठीक है, आपने आरोप लगा दिए, मैं उनसे पूछ लेती हूँ आचार्य, मैं उनसे पूछ लेती हूँ, आचार्य मैं उनसे पूछ लेती हूँ। आचार्य अरुण कृष्ण को जरा डाउन करिएगा। राशिद शरीफ जी बताइए कि जो आरोप ये लगा रहे हैं कि बाहर से ये फंडिंग होती है ताकि भारत के लोगों के खिलाफ यहाँ पर एक अभियान चलाया जा सके, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा सके, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, हमारे मोदी जी है, 11 साल हो गए बैठ के उनको सीट पे, पूरे सीएम उनके ही है,
पूरी मिलिट्री फोर्स उनकी है, पुलिस उनकी है, मिनिस्टर उनके, सीएम उनके, एमपी उनके, एमएलए उनके। तो क्या कर रहे हैं मोदी जी? क्या कर रहे हैं? अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? क्यों मेरे पे इल्जाम? मैं तो कोई पावर में हूं भाई, मैं पावर में हूं। हाँ, मैं कोई प्राइम मिनिस्टर हूं, कोई मुसलमान प्रेसिडेंट है, कोई मिनिस्टर है, कोई राज्य का सीएम है, कोई गवर्नर है। अरे साले तुम कहीं को रो रहे, इतना रोना जब तुम हम अरे कुछ है ही भाषा नहीं यहाँ मत पे। ऐसा इस्तेमाल करिए। नहीं मुख्यमंत्री हैं बिल्कुल, तो उमर आप अब्दुल्ला, मैडम, मैं आपको मुख्यमंत्री भी हैं तो आपको ही उमर बता रहा अब्दुल्ला। हूँ, बार बार मुसलमानों का राशिद जी तमाशा आप मत भूल बनाओ। गए, मैं उमर आपको अब्दुल्ला चाह के कौन बैठता हूँ है? टीवी पे। एक मिनट सुनो उमर यार, अब्दुल्ला कौन एक है? मिनट मुख्यमंत्री सुनो मेरी है ना बात, वो भी। एक मिनट मैं उनका आपके नाम भी चैनल लीजिए। को चाह के बैठता हूँ। कर्नाटक में मैं मेरे सिद्धारमैया सुनो सरकार किसका मैडम, प्लीज किसका सुनिए यार, किसका एक समर्थन मिनट करती है सुनिए। वो भी आप जानते हैं। मैं हाँ, आपके और आप चैनल पे, हाँ बोलिए, आप बोलिए, फिर सुनते मैं बोलूंगी। नहीं आप बोलिए। आपके चैनल पे मैं चाह के बैठता हूँ। मेरे मुसलमान, मेरी कौम को बदनाम करने के लिए नहीं बैठता हूँ मैं, इस तरीके से सुनने के लिए नहीं बैठता हूँ मैं। 40 करोड़ मुसलमान है, अगर 8 अगर इस तरीके के भटके हुए लोग हैं, सजा दो। मैं मना कर रहा हूं आपको सजा देने से। काट डालो उनको। राशिद जी मैंने लाल आपसे किले पे पूछा लाके था, काट आपने उस डालो, बात का गर्दन जवाब मारो ही नहीं उनकी। दिया। राशिद जी मैंने आपसे पूछा था कि 8 डॉक्टर पकड़ाए गए हैं, अब उसमें क्या कर सकते हैं? ना आप कुछ कर सकते हैं, अगर तो ना मैं कुछ कर सकती हूँ। अगर हुकूमत सरकार जो कर सकती है वो कर रही है, आप खाली, उनमें नाम तो आप मुस्लिमों खाली का काम है, ये कर तो सकते। उन सभी के खिलाफ किसी भी तरीके से कोई भी संगठन ने, आपके यहाँ के किसी भी संगठन ने क्या आवाज उठाई, आप खाली क्या तेल फतवा डाल सकते जारी हैं, मगर किया? आप कुछ नहीं मैंने कर एक बहुत सकते। छोटा सा सवाल और आसान शब्दों में पूछा था, अगर आप समझ गए हैं तो उस पर प्लीज मुझे जवाब दे दीजिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ मैडम, ये आरएसएस के जितने भोले भाले लोग हैं ना, उन पे क्यों कार्रवाई नहीं होती? सवाल उन पे उनके पूछूंगी, क्यों जवाब बुलडोजर नहीं देंगे होता? आप। जेड क्यों बुलडोजर उनके घर पे नहीं जाता? बीजेपी के इतने शरीफ लोग आज किसको चौक भड़काया आए उन्होंने? आज, किसको हाँ? भड़काया उन्होंने? कौन सी इसको जगह पर पूरी जाकर के दुनिया ब्लास्ट किया उन्होंने? आपके चैनल पे मुझे बैठे लोग बताइए, चार जने भटके पहले हुए। मुझे बताइए किन लोगों को उन्होंने भड़काया, किसे उकसाया, आपके जिसकी वजह से चैनल कोई पे चार आतंकवादी जने बन बैठे हुए गया हैं, भटके और हुए, जाकर भटके के हुए। लाल किले के कुत्ते पास की दुम उसने है। ब्लास्ट कर दिया। बताइए पहले राशिद जी मुझे ये, नहीं जिस मैडम, मैं संगठन यही का आप बता रहा नाम हूँ ले ना, रहे हैं आज उसके बारे में मुझे बीजेपी, ये बता दीजिए। आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी, ये पूरे भटकाने भटक गए तो लोग आए। ये लोगों को सिर्फ आप बंसल जी से बोलो, मुसलमान मुसलमान आपके लिए मुसलमान आपके मुसलमान। लिए अरे एक डॉक्टर मैं का तो नाम हमारे और ले पंडित देती जी से हूँ, पूछो, जाकिर पंडित नाइक जी का, से वो पूछो, भी आपके लिए रात गलत में नहीं भी हम होगा, ही दिखते हैं उनको, है ना? वो भी हम आपके लिए चलो गलत नहीं होगा। रात में भी संदीप हम ही मिश्रा जी दिखते। कुछ कह रहे हैं, अच्छा मैं हुआ। उनके पास जाती हूँ। देखिए सर, मुझे ये लगता है राशिद जी की मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, आप मुझे जेड आंसर देंगे। मैं पूछ रही हूँ कि उन लोगों के खिलाफ आपने क्या किया, आपके संगठन ने क्या किया। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके किस संगठन ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया। आप मुझे आरएसएस पर लेकर के जा रहे हैं। अरे मैं तो कह रही हूँ ना कि ब्लास्ट किया क्या उन्होंने? किसी को भड़काया कि ब्लास्ट करे, वो जाके आत्मघाती बन जाए, फिदाइन बन जाए? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? विनोद बंसल जी आपके पास आऊं मैं, उसके पहले संदीप जी कुछ कह रहे थे जी। देखिए, मैं कह रहा हूं कि 9/11 हुआ, 9/11 जब हुआ तो वहां के कांड करने वालों के लिए कौन सी आरएसएस थी, कौन सी भाजपा थी, कौन सा संगठन था, कौन बजरंग दल के कार्यकर्ता अमेरिका में थे जिससे लोग बायस्ड हो गए? देखिए, सीधी सी बात है कि एक विक्टिम कार्ड खेलने की बीमारी पड़ी हुई है पूरी दुनिया में, कहीं न कहीं खासकर जो मदरसे हैं, मौलवी हैं, इस तरह से समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। इस चीज को देखने के लिए कोई तैयार नहीं है कि हमारे ही समाज के लोग निर्दोष लोगों की जान ले रहे हैं, और उसमें हमारे मुस्लिम समाज के लोग भी हैं। अगर आपने देखा होगा लाल किले के सामने जो मौत हुई है, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही मारे गए, उसमें मुस्लिम भी मरे हैं। लेकिन आप इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आप तो उन बातों पर विचार ही करने के लिए तैयार नहीं है जिस पर एक बार चर्चा होनी चाहिए। जब आप अपने लिए सुधार के लिए तैयार नहीं बात होंगे। कह रहे हैं, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊं कि अपने ही जो लोग हैं आप उनके साथ ही नहीं खड़े हैं। जो आत्मघाती तरीके के लोग हैं आप उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। विनोद बंसल जी, ये विचारधारा जो है, सारी लड़ाई बस उसकी है। मेरे मजहब में ये, मेरे धर्म में ये, सनातन में ऐसा लिखा हुआ है, तो दूसरी तरफ से आएगा इस्लाम में ऐसा लिखा हुआ है। किसी धर्म में ये कहां लिखा हुआ है कि आप जाइए विस्फोट कर दीजिए, फिदाइन हो जाइए, हमला कर दीजिए? लेकिन विचारधारा उसका क्या किया जाए? नहीं मीनाक्षी जी, धर्म में नहीं लिखा हुआ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मजहब में लिखा हुआ भाई। ये मजहबी सोच है जिसके कारण दुनिया में आतंकवाद पनप रहा है। आप देखिए, मुझे बताइए कि कौन सा जो मजहब है जिसके नाम पर आतंकवादी संगठन चलते हैं? वैसे मोहम्मद का नाम ले दो तो गला काट प्रतियोगिता शुरू कर देंगे लोग। अगर कोई सच्चाई इनकी कुरान हदीस का रेफरेंस देख करके, अगर कोई एक बहन बेटी ने कुछ बोल दिया अपने टीवी चैनल के डिबेट में, तो उनके सर्तन से जुदा की गैंग पूरे देश में खड़ी हो गई। और उसी मोहम्मद के नाम पर जैसे मोहम्मद नाम का आतंकी संगठन चल रहा है, उस पर चुप रहेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो उनको सूट करता है। आप देखिए कि
जहां तक आतंकवादियों के अभी ये रशीद जी बोल रहे हैं कि मैं इसको काट दो, मार दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूज्य आचार्य जी पूज्य आचार्य जी के बारे में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया उन्होंने, पूज्य आचार्य जी के बारे में जिस अभद्र और अनिष्ट भाषा का प्रयोग किया, मुझे घोर आपत्ति है। देखिए, ये इनकी संस्कार संस्कृति हो सकती है कि अपने से बड़े और अपने जो पूज्य जन हैं उनके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। ये सब नोट कर रहा है, चिंता मत करो। मैं बोला नहीं, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है। और आप देखिए कि ये जो जिस तरह से कवर फायर देने का काम कर रहे हैं ना आतंकियों को, मीनाक्षी जी, ये एक दिन इन्हीं को डसेंगे। ये जहरीले सांप है, दुर्दांत सांप है, जब जितना पालोगे उतना ही डसेंगे ये। बिल्कुल, पाकिस्तान ने जो किया आज देखिए, वो उसका पूरे तरीके से हर्जाना भी भुगत रहे हैं। उनके यहाँ खुद इस तरीके की घटनाएं हो जाती है, मस्जिद के अंदर हो जाती है, कोर्ट के बाहर हो जाती है, पुलिस थाने में हो जाती है। उन्होंने जो किया, जिस सोच को आगे बढ़ाया, वो खुद भुगत रहे हैं। और अगर भारत में ऐसी ये सोच हावी होती गई तो आपके साथ भी ऐसा कुछ भी हो सकता है। मौलाना नदीमुद्दीन, आप जो कहना चाहते हैं उस बात को रखिएगा, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब बार बार एक ही समुदाय के लोगों के नाम आएंगे तो क्यों ना कोई शक भरी निगाह से देखे, आप उनकी निगाहों को कैसे झुकवा दीजिएगा? देखिए, चंद आदमी की गलती को कम्युनिटी पर थोपना निंदनीय भी है और बदमाशी भी है। मैं कहता हूं कि नक्सलाइट कौन है? नक्सलाइट में पढ़े लिखे लोग हैं, बम ब्लास्ट कर रहे हो, कौन लोग हैं? क्या नक्सलाइटों की गलती को किसी पर थोपा जाएगा? एक हजारों दंगे हुए, हजारों दंगे में मुसलमानों को मारा गया। भागलपुर, मलियाना, हाशिमपुर और गुजरात के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। क्या किसी पर दोष दिया जाएगा? मैं कहता हूं कि कत्लेआम हुआ, उसकी जिम्मेदारी किस पर डाली जाएगी? किस पर डाली जाएगी? आतंकवाद से लड़ना है, आप मुसलमानों से मत लड़िए, सब मिल करके आतंकवाद से लड़ेंगे। आतंकवादियों को बर्बाद करेंगे, हम सब मिल करके लड़ेंगे। आप मुसलमानों पर, तमाम मुसलमानों को अगर आतंकवाद से आप लड़ेंगे, लड़ाई लड़ना आप मुझे बताइए, आतंकवाद के साथ नहीं है तो जनाजे में क्यों शामिल होते हैं? कड़ी कार्रवाई, आतंकवाद के लिए हमदर्दी क्यों रखते हैं? कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत। अरे कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी का आपको करिए, आप मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, इस्लाम को गालियां दे रहे हैं, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, अल्लाह के खिलाफ बोल रहे हैं, और चैनल पर हम बैठ के आपकी किसने बोला ऐसा? मौलाना धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा, किसने बोला ऐसा? मेरे आतंकवादियों के खिलाफ विस्फोट करके आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो। किसने मना किया है? हमने मना किया। हम तो कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। नक्सलाइट कौन है? कैसे नहीं होता है? मजहब है। आतंकवादी सिर्फ मजहबी होते हैं, मजहब के अलावा कोई नहीं होते। मैं धर्म नहीं होता, ये सही बात है। धर्म नहीं हो सकता, धर्म तो आपका ही नहीं सकता, किसी धर्म का नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूँ, दंगे में हजारों मुसलमानों को मारने वाला आतंकवादी का मजहब जरूर होता है। नक्सलाइट कभी भी धर्म के आधार पर काम नहीं करता। कौन है? नक्सलाइट कौन है? और ये अमेरिका, ये जो जिहादी है वो धर्म के लिए काम, मजहब के लिए काम करते हैं। किस पुस्तक का हवाला देके करते हैं? कहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं? कौन बताता है उनको? कौन शिक्षा देता है? जन्नत का जिक्र कहाँ पर बताओ ना। मौलाना नदीमुद्दीन, विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, मौलाना नदीमुद्दीन जी सुनिए। मौलाना नदीमुद्दीन, जो आप बात कह रहे हैं कि नक्सलवादी कौन है, तो छत्तीसगढ़ में कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? सारे मार दिए। कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? ऑपरेशन असम में कौन सा ऑपरेशन चला? पूर्वोत्तर में कौन सा ऑपरेशन चला? क्या उन लोगों से हथियार नहीं डलवाए गए? आतंकवाद का सपोर्ट किया है? क्या उन्हें नहीं मारा गया? कौन था? वीर अब्दुल हमीद कौन था? अशफाकुल्लाह खान कौन था? मौलाना नदीमुद्दीन, मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में मैं एक लंबे वक्त तक थी, आधे महीने से ज्यादा वक्त के लिए थी, चुनावी कवरेज पर थी, और मैं एक गांव पहुंची जो कि गांव था अफजल गुरु का। सोपोर जिले में वो है। सोपोर जो कि एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी है। उधर मैं उस गांव में बस पहुंच गई, मुझे नहीं पता था। और जब मैं पहुंच गई अफजल गुरु के गांव में, तो वहां पर लोगों से मैंने बातचीत की। बड़े भले लोग थे, बैठाया मुझे, पानी दिया मुझे, चाय दी मुझे, सब कुछ दिया। बिना वो चाय पानी नाश्ता किए जाने नहीं देते हैं। लेकिन जब बात मैं अफजल गुरु की करती हूँ तो वो उनके लिए डॉक्टर साहब हो जाते हैं। उनके लिए वो ऐसे हो जाते हैं कि हमारे हैं, हमारे अपने हैं। वहां मुझे कई ऐसे लोग मिले जो मुझे अलग से ले गए और बोले, मैडम सुनिए, ऐसा है कि हम बात करना चाहते हैं, हम भारत को अपना कहना चाहते हैं, लेकिन हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। तो जब जम्मू कश्मीर में मदरसों में यह शिक्षा दी जाती है तो उस पर रोक क्यों नहीं लगती? मौलाना बताइए। लगनी चाहिए।
ऐसे मानसिकता के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर कहीं किसी इदारे में मदरसे में इस तरह की तालीम दी जाती है तो ऐसे मदरसे बंद कर देना चाहिए। आपकी कोई संस्था मैं है, कहता हूं बंद करना चाहिए। आपकी कोई संस्था है जो ये देखती है कि आखिरकार मदरसों में क्या शिक्षा दी जाती है, बच्चों को क्या बिल्कुल। पढ़ाया जाता है? बिल्कुल हम देखते हैं, तो फिर अभियान शुरू करवाइए मौलाना। हम लोग जाके चेक करते हैं, हाँ। हम देखते हैं कहीं मदरसों में इस तरह की तालीम नहीं दी जाती। अगर कहीं दी जाती है तो आप कार्रवाई करिए, हम आपके साथ हैं। नहीं, वो तो कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश में, बहुत अच्छे से कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश में। आए दिन जब मदरसे गिरते हैं, जिन्हें कहा जाता है फंडिंग मिलती है, तो फिर आप वहां पर भी खड़े हो जाते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा मत करिए। अब मौलाना विनोद बंसल जी के पास मैं जा रही हूँ, उसके बाद आचार्य अरुण कृष्णा के पास आती हूँ, वो कुछ फोन में दिखा रहे हैं जी। मीनाक्षी जी, आज के अखबार में छपा है कि मौलाना इरफान अहमद बागे, ये जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ऐसा मौलाना था, नहीं पकड़ा तो गया, लेकिन उसके कुकर्म समझिए। वो ऐसा मौलाना था जिसने दारुल देवबंद से हाफिज की डिग्री ली थी, और जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर वो सिर्फ डी रेडिकलाइजेशन का काम के लिए उसको सौंपा गया था, उस पर अपॉइंट था। आप देखिए कि दिखाने के लिए तो मुस्लिम यूथ को डी रेडिकलाइज करने के लिए उसको जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अंडरग्राउंड में क्या कर रहा था वो, जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के साथ उनको जोड़ रहा था। आप सोचिए, एक मदरसे का पढ़ा हुआ व्यक्ति जो हाफिज है, मौलवी भी है, वो ऐसा काम कर रहा है, तो क्या कौम का गद्दार नहीं है क्या वो? ये भारत का गद्दार नहीं है क्या? मौलाना बताइए ना। और आप मुझे बिल्कुल गद्दार है, वो भारत का गद्दार है, फतवा जारी करिए ना जी। गद्दार है, उस पर कड़ी मैं कहता हूँ आप, अच्छी बात है, आप, मैं कहता हूँ फतवा जारी करिए ना। देश का गद्दार है मौलाना है ना, मौलाना नदीमुद्दीन, मैं कहूंगा आप तो चेयरमैन है किसी संस्था के, आप एक फतवा जारी कराइए कि ये जैसे नदीम जैसे लोग हैं ना, मैंने कहा कि जो मर जाए उनके नमाज जनाजा मत पढ़ाओ, आतंकवादियों को खबरस्तान मत दो। हमने कहा, मैं कहता हूं, क्या आपको लग रहा है कि ये जो ये बानी था उसके जनाजे में कितने लोग थे पता है आपको? आपके कहने का क्या असर हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। ये मैं कहता हूं, देखिए ये आतंकवादियों को पालने पोषने वाले, और उन्हें वहां पर स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है, उन्हें वहां पर स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। विनोद जी, मौलाना नदीमुद्दीन जी, बात सुनिए, बुरहान वानी को वहां पर मौलाना ये बताते हैं कि ये स्वतंत्रता सेनानी है जो हमें भारत से अलग करने में मदद कर रहे हैं। बुरहान वानी को लेकर के मौलाना वहां पर ये सोच बच्चों के मन में बैठा दी गई है। 17 साल का 18 साल का ड्राइवर था मेरा, जो ये कह रहा था कि स्वतंत्रता सेनानी है, वो आतंकी नहीं है। मौलाना एक जगह का नाम और मैं आपको देती हूँ, उसके बाद आचार्य के पास जाऊंगी। मौलाना एक जगह है जम्मू कश्मीर में जिसका नाम है त्राल, और त्राल में क्या होता है आप ये मुझसे बेहतर जानते होंगे कि वहां हर घर से एक व्यक्ति है जो कि आतंकी घटनाओं में लिप्त रहा है, और उसने आतंकवाद छोड़ करके भारत को अपनाने की जब कोशिश की है ना, तो उस पूरी जगह को अलग कर दिया गया है। क्या गलत कह रही हूं? बोलिए मौलाना। नहीं बोलेंगे, उनको पता ही नहीं होगा। मैंने आपसे सवाल पूछा। देखिए, अगर ऐसी पता ही नहीं होगा, इस तरह से आप बता रही हैं, ऐसे मानसिकता के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। अगर मदरसों में कहीं इस तरह की तालीम दी जाती है तो ऐसे मदारिस को लगाम लगाने की जरूरत है। जितने भी भारत के अंदर हिंदुओं पर हमले हुए हैं वो जम्मू के दिन ही क्यों होते हैं? मौलाना साहब जरा सुनिए, लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी चाहिए। मेरी बात सुनिए जरा, ध्यान से सुनिए जरा, सुनिए के लिए मौलाना आपको भी एक कदम आगे मौलाना साहब होगा ना फिर। अरे मौलाना जी, मेरी बात को सुनिए जरा, मैं कुछ और तथ्य रखना चाहता हूं आपके सामने, आपके दर्शकों के सामने। मैं कहना चाहता हूं, देखिए जितने भी, जब भी जुम्मा आता है तो आखिरकार वो पत्थरबाजी से चुम्मा क्यों हो जाता है भाई? आप मुझे बताइए, मस्जिद में जाने के बाद में जब निकलते हैं हम तो जब मंदिर जाते हैं तो निकलते समय या तो फूल पुष्प वर्षा करते हुए निकलते हैं या प्रसाद बांटते हुए निकलते हैं। क्यों आचार्य जी, सही बात है कि नहीं है? लेकिन ये जब मस्जिद से निकलते हैं तो पत्थर बांटते हुए निकलते हैं, पत्थर करते हुए निकलते हैं। आप मुझे बताइए, आखिरकार जुम्मा आते के साथ ही आतंकवादी क्यों बन जाते हैं? आप मुझे बताइए, देश के अंदर जितने भी हिंदुओं पर हमले हुए अब तक का पिछले 75 वर्षों का इतिहास है, और उससे पहले का भी इतिहास है। आप देखिए कि नोआ खाली हुआ है, दूसरे हमले हुए, सारे के सारे जितने भी हुए, कितने दंगे हुए, कितने दंगे फसाद में मुसलमान मारे गए, मारने वाला से निकलते के साथ क्या हुए? आखिरकार मुसलमान मारे गए, मारने वाला कौन था? जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे देश के अंदर जितने भी बलवे होते हैं, जितने हमले होते हैं, वो मस्जिद से निकलने वाले फोर्स के द्वारा होते हैं। मुसलमानों के खिलाफ मुझे बताइए, नमाज पढ़ने जाते हो या जिहाद करने जाते हो? नमाज पढ़ने जाते हो या जिहाद करने जाते हो? बताओ ना जरा। मौलाना आप भी सुनिए, विनोद बंसल जी आप भी सुनिए।
स्वीकारता की बहुत जरूरत है। ये सब कह देने से नहीं हो जाता है कि हाँ ऐसे लोगों के साथ गलत करना चाहिए। मैं आपको वहां के लोगों की सोच बता रही हूँ। आप उसे स्वीकार करें तो उसे सुधार करने की दिशा में भी तो कदम बढ़ाइए। हम कह रहे हैं कि गलती सुधार करने है, की दिशा में ये कदम गलती को बढ़ाइए। सुधारने मैंने की आपको जरूरत है। 2 से 3 जगह के उदाहरण दे दिए। आप जम्मू कश्मीर के उन तमाम इलाकों में भी जाकर के अगर वहां के मदरसों से संपर्क साधेंगे, उन्हें बताएंगे कि बताना क्या है, तब जाकर के वो सुधार करेंगे ना मौलाना। बिल्कुल ये गलती है, गलती को सुधारने ये की कहने जरूरत से है। नहीं चलेगा कि जिनकी ऐसी सोच है उन पर कार्रवाई करो। वहां सबके मन में ये भरा जा रहा है और वहीं से ये सब लोग आए हैं निकल करके, उनके तार वहीं से जुड़े हुए हैं, अनंतनाग से जुड़े हुए हैं, पुलवामा से जुड़े हुए हैं, और इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगी। आचार्य अरुण कृष्ण, मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए। अनंतनाग जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन माना जाता है साउथ कश्मीर का, वहां से लोगों के तार जुड़े। पुलवामा जहां सबसे अगर बहुत दूर की बात नहीं, 2019 की बात करती हूँ, 14 फरवरी की, किस तरीके से वहां पर ब्लास्ट हुआ था, उनके लोगों के मन में जो भरा जा रहा है, जो बच्चे के मन में भरा जा रहा है शुरू से, अब वो डॉक्टर बन जाए, बुरहान वानी की तरह इंजीनियर बन जाए, जो दिमाग में भरा है उसे कैसे मिटा देंगे? मीनाक्षी जी पहले तो आप समय दीजिएगा बात करने का, अपनी बात रखने का। बस आप थोड़ा सा भाषा मर्यादित रखिएगा जी। आपने पूरे वक्तव्य में देखा होगा कि राशिद शरीफ ने आतंकवादियों को एक बार भी उनके खिलाफ उनकी आलोचना नहीं करी। आप नोटिस किया? क्या बोला? वीएचपी, बजरंग दल और संघ। क्यों कहा? ये चाहते हैं कि बजरंग दल वीएचपी हट जाए ताकि ये आतंकवाद खुल के करे जाए, चौड़े में आतंकवाद करे। तो क्योंकि बजरंग दल इनकी नाक में नकेल डाल के रखता है, संघ नाक में नकेल डाल रखी है आतंकवादियों को बजरंग दल ने, जो कि समाज सेवा, आपदाओं में, विपदाओं में, प्राकृतिक आपदाओं में यदि कोई अगर एक संगठन खड़ा है तो वो आरएसएस और वीएचपी खड़ा है। लेकिन क्योंकि आतंकवादी खुल के आतंकवाद नहीं कर पा रहे हैं तो इनको एक चीज दिखता है, संघ। दूसरा, प्रज्ञा ठाकुर, जिसको हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, और एक बार इस व्यक्ति ने नहीं कहा कि हम उन आतंकवादियों के खिलाफ आलोचना करते हैं, नहीं कहा। दूसरी बात आपको बताता हूं, ये केवल एक घटना नहीं है। 2016-15 से लेकर आज तक 707 हिंदू मारे जा चुके हैं। ऑफिशियली बता रहा हूं आपको मैं, 2016 से अब तक 707 हिंदू तो केवल आतंकवादी घटना में मारे जा चुके हैं, केवल मुसलमानों ने मारा है। और 1400 वर्षों में लगभग 9 करोड़ हिंदुओं को इन मुसलमानों ने मार डाला। और सुनिए, मैंने क्या कहा था? आतंकवाद एक बुखार है। वो बुखार यहां पर बैठे राशिद शरीफ को हो सकता है थोड़ा सा बुखार हो, और जो फट गया उसको ज्यादा हो, लेकिन ये आतंकवाद का बुखार इन सबको है। क्योंकि जो आपके लिए आतंकवाद है वही इनके लिए हिंदुओं से, काफिरों से नफरत है। एक बात और बोली, हमारे जो नदीमुद्दीन जी हैं, अच्छी बातें करते हैं कभी कभी, लेकिन मुझे इनकी अच्छी बातें सुन के तकिया याद आ जाता है। लेकिन चलो फिर भी सुन लेते हैं। ये जो बैठे हुए हैं नदीमुद्दीन, इन्होंने कहा कि हमारे कुरान अल्लाह के ऊपर बोल रहे हैं। अरे भैया, ये बता दो यहाँ बैठ के, गांधी जी की तो बड़ी आप लोग फेवर करते हो ना, गांधी जी जन्नत गए हैं या जहन्नुम गए हैं? अल्लाह के हिसाब से बता दो कि गांधी जी जहन्नुम गए, जन्नत? क्योंकि गांधी जी भी राम को पूछते थे, अल्लाह को नहीं पूछते थे। तो ये बता दें, अगर इनके अंदर दम है तो बता दे कि मूर्ति पूजक के बारे में अल्लाह ने क्या कहा है। और यही आतंकवाद की जड़ है। क्योंकि जब 4 साल का बच्चा मदरसे में पहुंचता है तो उसको सिखाते हैं कि बेटा जो बाहर काफिर घूम रहे हैं ना, इनसे सावधान रहना, हैप्पी दिवाली मत कह देना, हैप्पी होली मत कह देना। जैसे ही आप करोगे गुनाह अजीम हो जाएगा, अल्लाह कुफ्र को माफ नहीं करेगा। बेटा तूने बलात्कार कर दिया, कोई बात नहीं, अल्लाह माफ कर देगा। तू हत्या करके आएगा, काफिर कह रहे तू जन्नत को जाएगा। लेकिन अगर तूने हैप्पी दिवाली कह दिया तो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। तो ये हम नहीं कह रहे हैं। अगर मौलानों में दम है तो बता दे कि मूर्ति पूजकों के लिए अल्लाह क्या कहता है। अगर दम है तो विडंबना यही है, सबको सब कुछ पता है, स्वीकारता की कमी क्या कहता है। हाँ, ये सारे उसी आतंकवाद के बुखार से पीड़ित है। मेरा सवाल ये है, संदीप जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, शासन है, हिंदुत्व की ताकत है। आचार्य रुक जाइए, आचार्य रुक जाइए जरा।
संदीप मिश्रा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं जम्मू कश्मीर में साउथ कश्मीर की बात करूं तो वहां लोगों के मन में जो मानसिकता बैठा दी गई है, जो भर दी गई है, उसके बारे में हर कोई जानता है। अगर कोई ये कहे कि उसे नहीं पता है तो ये सरासर झूठ है, और झूठ बोलना भी किसी धर्म में नहीं सिखाया जाता है। तो संदीप मिश्रा जी, जब बच्चे के मन में 7-7, 8-8 साल के जो बच्चे जाते हैं वहां मजहबी शिक्षा के लिए, उनके मन में ये बैठा दिया जाता है, तो ये तो होना ही है। क्या आप नहीं जानते ऐसा होता है वहां, ऐसी शिक्षा उन्हें दी जाती है? ये तो आप भी जानते होंगे। फिर अगर मौलाना ये कह दें, राशिद शरीफ जी ये कह दें कि इन्हें नहीं जानकारी है, तो ताज्जुब वाली बात है। मीनाक्षी जी, पूरे महाभारत में अगर आप देखें तो जो धृतराष्ट्र थे हमेशा एक ही चीज समझाते थे, बेटा तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल। और यह विचार जो है यही मदरसों में अपने बच्चों के दिमाग में डाला जाता है। राशिद भाई यहाँ बैठे हैं, इतने देर के डिबेट में 15 सेकंड का एक वाक्य बोला है जो 5 साल के बच्चे के दिमाग में घर कर जाएगा। क्या बोला था तुमने याद किया? कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून के हिसाब से नहीं था। 5 जजों की बेंच ने 1090 पेज का जजमेंट लिखा, 44 दिन तक बहस सुनी दोनों पक्षों की, उसके बाद ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून के हिसाब से नहीं था। और इन्होंने क्या कहा है, मैं अपडेट कर दूं, पटियाला हाउस कोर्ट में कुछ लोग गए, उनके ऊपर 6 लाख रुपए का जुर्माना भी हुआ कि आप गलत अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। तो जब आप अपने बच्चों के दिमाग में यह चीज डालेंगे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तुलना कर रहे हैं नक्सलाइटों से। भाई नक्सलाइटों के लिए कौन पैनलिस्ट आकर के यहाँ डिबेट कर रहा है कि नक्सलाइट निर्दोष हैं? नक्सलाइटों को कार्रवाई की जा रही है। संदीप मिश्रा जी, मैंने कहा ना शुरुआत में ही कि ये विडंबना है कि स्वीकार्यता नहीं है। राशिद शरीफ जी, जल्दी से एक कमेंट लास्ट करिएगा, क्योंकि अब मैं समाप्ति की ओर बढ़ रही हूँ। आपका लास्ट कमेंट चाह रही हूँ राशिद जी। स्वामी जी से, हमारे विनोद बंसल जी से, और ये हमारे दूसरे जो भाई है उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मुसलमानों के बात बोलना है, अगर इस्लाम के बारे में बोलना है, एक बार हमारे कुरान पढ़ लो, उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये सब का जो गलतफहमी है वो सब दूर हो जाएंगी। इस तरीके से जो टीवी पे बैठे के बातें बम कहाँ बनते हैं? आचार्य अरुण कृष्ण तो बहुत सारी आयतों का जिक्र भी मेरी डिबेट में बैठ करके करते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा बहुत तो ज्ञान होगा ही, वो पढ़ते ही होंगे, तभी इतनी सारी चीजें आचार्य अरुण कृष्ण बता के चले जाते हैं। अगर पढ़ते तो सुधर जाते हैं, पढ़ते तो सुधर जाते हैं लोग, नहीं पढ़े बोल के मैंने बहुत शुरू में कहा था, एक लाइन में धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन वो कहते हैं कि मजहब सिखाता है। विनोद बंसल जी, आप लास्ट कमेंट करिएगा, क्योंकि आपने इस बात को हरी झंडी दी है कि डॉक्टर जिहाद जैसा कुछ हो रहा है। अरे विनोद बंसल जी, जवाब दीजिएगा। बस ये मालूम है सनातन क्या है के बारे में कही थी, मैं उसमें थोड़ा सा एक एडिशन करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी, जिनको के शांति और अहिंसा का पुजारी बताते हैं, उन्हीं के बड़े बेटे का अपहरण करके इस्लामिक जिहादी ले गए थे कलकत्ता में, और हिंदू महासभा के लोगों ने, संघ के लोगों ने जाकर के वहां उनको कलकत्ता के मदरसे से मुक्त कराया था। वो जिहादी जानवर बन गया था, पता है आपको? वो उसका धर्मांतरण हो गया था। वो छा पजामा और गोल टोपी में मिला था, वो उसको हमने पकड़ के महात्मा गांधी को सौंपा था। आपको पता है? इनको खैर पता ही नहीं होगा एनीवे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देखिए, आप आतंकवाद को जितना पनपाओगे, जितना विकसित करोगे, उतना ही इनका अभी नुकसान होगा। और देखिए, अब सरकार वो नहीं बची, मानसिकता वो नहीं बची। अब ये जरूरत है, हाँ, आवश्यकता इस बात की है कि देश के संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 को का अधिकार जो है ना सभी को मिलना चाहिए, तभी इस मामले का समाधान होगा। क्योंकि इस तरह के इंस्टीट्यूशन, अल-फलाह जैसी यूनिवर्सिटी, वो आतंक के अड्डे बनते चले जा रहे हैं, और देश के अंदर ऐसे बहुत सारे हैं जिनको ध्वस्त करना जरूरी है। संगठन है, उन्हें भी जरा नजर रखनी चाहिए कि पढ़ाते क्या है, सिखाते क्या है। बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इस चर्चा में शामिल